हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हमारी अबला बहू रानी यानी कि दुग्गल मैडम के बारे में। तो इन पर मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था, जो कि इन्होंने जेठानी के ऊपर वीडियो छापा था ना, उस पर मैंने पॉडकास्ट बनाया था। उस पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए थे जो कि बहुत वैलिड हैं। आपको पता ही है कि मैं पॉइंट्स पर बात करती हूँ। तो वो मेरा वॉइस ओवर वाला वीडियो है, तो कम लोगों ने देखा है। आप लोग प्लीज़ जाकर उसको देखना। आप लोगों को बहुत सारे मतलब पॉइंट्स पर उस पर आपको जवाब मिलेगा, जो कि ये पास्ट में कर चुकी हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, जैसे कि हमेशा मर्दों को निशाना बनाना, हमेशा बुजुर्गों को निशाना बनाना, थूक कर चाटना, दूसरों को बोलना, जबकि सबने देखा है कि कितना कौन कौन थूक कर चाटा है ना। परवरिश और बहुत सारी बातें कि उस स्तर में नहीं गिरना है, गंदगी में नहीं उतरना है। ये सब जो ये बोलती रहती हैं, ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे ऑब्वियसली। और तो और भाई, एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि इनके जो भाई साहब हैं, जिनसे इनका रिश्ता टूट चुका था, जो इनके लिए मर चुका था, इन्होंने ऐलान किया था, अब उससे इनके रिश्ते जुड़ गए हैं। वो ऑब्वियसली यार खून के रिश्ते हैं, जुड़ने चाहिए, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब उसने इनका एड्रेस रिवील कर दिया है। अब ये इसका ठीकरा किसके सर फोड़ेंगी, हम ये जानना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर भी जेठानी पर दोष दिया जाएगा या रिएक्शन वालों पर दोष दिया जाएगा, किस पर दोष दिया जाएगा। प्लस फोटो शूट के लिए मैडम जाती हैं, डांस वीडियोस बनाती हैं मैडम, उससे आप जेलस हो जाते हो। आप उनका वो कभी कार चला लेती हैं, आप उससे जेलस हो जाते हो। वो कभी बाइक चला रही होती हैं तो आप जेलस हो जाते हो। भाई मैडम इतनी अच्छी सांस लेती हैं, उस पर भी जेलस हो जाओ। इतनी अच्छी सांस लेती हैं, सांस अच्छे से लेती हैं, छोड़ती हैं, है ना। और सब चीज़ों पर हो जाओ ना जेलस। कोई भी चीज़ छोड़ना मत, है ना। मैडम कुछ भी करेंगी उससे आप जेलस हो जाते हो। मतलब मुझे हंसी आती है कभी कभी। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। प्लस कुर्ती माइक जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि रिंग लाइट ट्राईपॉड, इन सब का लिंक मैं टैग करके रखूँगी। एक्सपेंसिव भी और आपके बजट फ्रेंडली वाला भी मैं यहाँ पर टैग करके रखती हूँ, तो आप उसको एक बार विजिट करना। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहली बात हम चालू करते हैं जो लीगल केस होने वाला है उसके ऊपर। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब लीगल केस होता है तो जो वकील होते हैं, जो केस स्टडी करते हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें रिवील मत करना, है ना। क्योंकि हम अगर कोई कदम उठाने जा रहे हैं ना, तो उस चीज़ को रिवील मत करना कि हमारा अगला एक्शन, हमारा अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो बताया जाता है कि केस स्टडी हो रही है, मैंने क्या क्या स्टडी कर लिया है, कौन कौन से वीडियो तुमने डिलीट कर दिए हैं, मैंने वो सारे रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लाइक मैंने रख लिए हैं, लाइक, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके भी हैं जिनको लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा है, जो पुलिस थाने के बाहर से हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबने रिकॉर्ड करके रखी हैं। बट क्या उनका यूज़ तब होगा जब आप लीगल एक्शन लेंगे, ना कि यहाँ पर आकर अपनी ऑडियंस को संतुष्ट करेंगे बोल बोल कर कि लीगल एक्शन ले लिया है मैंने, लीगल एक्शन ले लिया है मैंने, लीगल एक्शन ले लिया है, मैं तो लीगल लेने वाली हूँ, मैं तो 5 दिनों तक यहाँ बिजी थी। एक्चुअली बिजी कहीं नहीं थे। इनके जो भाई साहब का जो वीडियो आया है, जो अभी दिखाया जा रहा है कि ये गई हैं उनके पास पास्ता और तरह तरह के व्यंजन बनाकर ये जो लेकर जा रही थी, है ना। तो वो जो है ना, बहुत पहले वो आ चुका था वापस, जो भी हॉस्पिटल में जो भी वो एडमिट था वहाँ से आ चुका था। उसकी बहुत सारे वीडियो आ रहे थे बैक टू बैक उसके इंस्टा अकाउंट पर, तो वो आ चुका था। अब ये उस चीज़ को दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि पहले ऑब्वियसली ये घर भी लेकर आई हैं, और अब वो दिखा रहा है एड्रेस रिवील वगैरह, वो जो भी दिखा रहा है। उसको नए नए चश्मे भी दिलाए गए हैं, बाय द वे, देख लेना आप लोग जाकर। बढ़िया बढ़िया अलग अतरंगी चश्मे पहनकर वो एड्रेस वगैरह रिवील कर रहा है, सब कुछ बोल रहा है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो सब बता रहा है। तो वो पहले आ चुका था, तो वो दिखाना नहीं चाहती थी, वो व्लॉग बचा कर रखना चाहती थी, क्योंकि उनको पता है कि व्लॉग चलेंगे नहीं चलेंगे, इनको सब पता होता है कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो व्लॉग चलाने के लिए क्या करना था, अभी दिखा भी नहीं सकते कि भाई आ चुका है, और व्लॉग भी चलाना था, तो उसका सीधा इन्होंने टारगेट बनाया जेठानी को, क्योंकि जेठानी के नाम पर ही आजकल दाल रोटी चल रही है गाइस। तो जेठानी का नाम लिया गया, उसमें उनको बकायदे पोक किया गया। फिर अगला वाला जो बिल्ला बिल्ला बेच रही थी ये, उसमें भी जेठानी को पोक किया गया, केवल थंबनेल और टाइटल पर, अंदर कुछ भी नहीं था। और अगला वीडियो फिर ऐसे करके चला लिया गया कि ये समय भी निकल जाएगा। तो इनको पता था कि ये पहले में डालती तो शायद उतना नहीं चलता, लेकिन ऐसे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बना कर करके वो चलेंगी तो इनका चलेगा। अब अगर ये लीगल एक्शन ले रही थी, चलो मैं मान लेती हूँ कि इन्होंने एक वीडियो में अपनी भड़ास निकाल दी और बता दिया कि ये लीगल एक्शन ले रही है जेठानी साहिबा के ऊपर, बट अगले वीडियो में भी टाइटल और थंबनेल पर, मतलब क्या था ये, क्या था। मतलब कौन होता है जो अपने सारे पत्ते पहले ही खोलता है, स्पेशली ये लीगल वाले पत्ते कौन पहले खोलता है। जैसे कि आपके इन लॉज ने आपके ऊपर जो भी केस वेस लगाया, जो भी आप कर रहे थे गंदगी उस पर लगाया, तो आपको इन्फॉर्म किया था क्या, या वीडियो बनाया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था।
बल्कि वो जो चैनल, जो मेन चैनल था जिसको आपने डिलीट कर दिया, उसके लिए भी जब वो एक्शन लेने गए थे तो उन्होंने एक्शन लेने के बाद बताया था कि हमने कंप्लेंट फाइल कर दी है, हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल कर दी है, जिसका आज तक आपने जो है सबूत नहीं रखा कि आपने करी है कि नहीं करी है। आपने एक हवलदार को खड़ा किया था, जो भी था, है ना, उसको खड़ा किया था, उसका भी वीडियो आपने डिलीट कर दिया। तो लीगल एक्शन सबसे पहले यहाँ ले लो ना, एक चैनल वापस आ जाएगा, मिलियंस का चैनल था, बहुत सारी यादें थी, आपके पहले पति की यादें थी, आपके बच्चों की यादें थी, आपके डॉग्स की यादें थी, खुद आपकी यादें थी। सबसे पहले लीगल एक्शन वहाँ क्यों नहीं ले लेती हैं आप? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस पता भी करना ज़रूरी है कि आखिर उस पर आपकी बिकनी वाली फ़ोटो किसने लगाई थी, ABH, है ना, याद है कुछ? डॉट से डॉट कनेक्ट कर लेना आप लोग। तो लीगल 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 बोलने से यहाँ पर ऑडियंस को संतुष्ट करने से कुछ नहीं होगा। लीगल वाकई में करना पड़ेगा और उसके प्रूफ्स भी आगे वक्त में आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपने वो एक्शन लिया है या नहीं लिया है। जिन्होंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखी होगी तो वो लोग समझ रहे होंगे मेरी इस बात को। तो ऐसा कुछ तो नहीं किया है जेठानी साहिबा ने, हाँ, मतलब किया हो तो बता देना, है ना, वो भी पॉसिबल है। आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है, मैडम के केस में तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि मैडम ऑलवेज राइट होती हैं, सामने वाला हमेशा रॉन्ग होता है। अब आ जाते हैं हमेशा मर्दों को टारगेट करना, हमेशा आदमियों को टारगेट करना, ये मतलब बहुत ज़्यादा औरतों का मतलब पैतरा होता है, बहुत सारी औरतों का होता है, और उसमें से एक मैडम भी है। मैडम हमेशा आदमियों को ही टारगेट करती हैं, कभी अपने पहले वाले पति की रिकॉर्डिंग शेयर करना, कभी अपने जो ससुर जी हैं उन पर गैर संबंध बनाने जैसे आरोप लगाना, कभी ये कहना कि इनकी जो दोस्त है उसका पति भी सही नहीं था, उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, गाली गलौच सुना देना, है ना। और बुजुर्गों को तो बहुत ही स्पेशल टारगेट ये करती हैं, जैसे कि अपनी सासू माँ को हिप्पो वगैरह भी बोलती हैं, और उनको लेकर भी बहुत सारे आरोप ये लगाती रहीं। इसके अलावा अब जेठानी साहिबा के जो पिताजी हैं वो इनका नया टारगेट बन गए हैं कि वो लिव इन में रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं, वो वैसे रहते हैं। मतलब यार, ये जो महिला है ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है, कुछ भी आरोप लगा कर चली जाती है, जिसका कभी भी कोई प्रूफ नहीं रखती है, और ये कुछ भी बोलकर चली जाती है और लोग अंधे होकर इसके पीछे भागने लग जाते हैं। लेकिन जब भी इनकी असलियत खुल रही होती है तो लोग बोल देते हैं बेचारी बेचारी बेचारी, माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो। ये कहाँ का न्याय है? मतलब अपने जो ससुर जी हैं जिनको लेकर ये पहले बोला करती थी कि उनका मुंह देखकर मैं रुक जाती थी, मैं हमेशा चली जाती थी, वो मुझे मना कर ले आते थे, आज वही गैर संबंध बनाने वाले हो गए। अब ये चीज़ जो है इनके खुद के कंप्लेंट जो भी कॉपी है उससे सामने आई है। अब इनकी कंप्लेंट कॉपी निकली क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेंट कॉपी फाड़ दी, और जब फ़ोन लगाया गया तो वो कंप्लेंट कॉपी दे दी गई। काफ़ी सारे जो वकील यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वाईटी पर, जो ये तमाशे देख रहे थे, उन्होंने वहाँ कॉल लगाया, कंप्लेंट कॉपी निकलवा ली। अब वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कैसे भी निकाली हो, सवाल यहाँ ये उठता है कि इन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे या नहीं। इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, इन्होंने ये सब लिख कर दिया था। तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि वो जो कंप्लेंट है वो सामने कैसे आई, हमें ये देखना है कि उस कंप्लेंट में इन्होंने अपनी भद्दी सी राइटिंग में लिखा क्या, क्या छोड़ा इन्होंने। और ये दूसरों को थूक कर चाटने वाला बोलती हैं, और ये खुद उसका साक्षात उदाहरण है। ये जब अपने इन लॉज के एक तो घर पहुंच जाती हैं, चलो पहुंच जाती है तो पहुंच जाती हैं, ये उसी ससुर के आगे कुर्सी डालकर बैठती हैं, उन्हीं से बात करती हैं, उन्हीं के पैर छूती हैं। इवन चाहे ये अपनी सासू माँ को ज़्यादा बोले, उनसे ना बोले, क्योंकि इनको भी पता है कि वो गुस्से की तेज़ हैं या उनका नेचर अलग है, वो अगर बुरा मान जाती हैं तो वो उतनी जल्दी कनेक्ट नहीं करती हैं, वो आंसर नहीं करेंगी ढंग से। तो ये जानती हैं कि वहाँ कमज़ोर कड़ी मेरे जो ससुर जी हैं वो हैं, तो ये उन्हीं से बात करने की कोशिश करती हैं। तो क्या इसको थूके चाटना वाली कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा? मतलब इसको कुछ और कैटेगरी में रखा जाएगा? इसलिए मैं बोलती हूँ कि सूप तो सूप छलनी भी बोले। मतलब वो इंसान बोल रहा है जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अचानक से इन लॉज पर इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि उनके बारे में ये क्यों बोल दिया, उनके बारे में वो क्यों बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये चाहती हैं कि जो इन लॉज हैं वो हमारे लिए तो बोल नहीं रहे, तो जेठानी के लिए भी नहीं बोलेंगे। तो शायद जेठानी जो कि ज़रा में गुस्सा हो जाती है तो वो इन पर भी गालियाँ बरसाने लगेगी, फिर मज़ा आएगा। फिर हम कहेंगे कि ये पल्ला बदलती रहती हैं, है ना। थूक कर चाटना तो भाई आपका भी माना ही जाएगा, क्योंकि एक टाइम पर जेठानी साहिबा से आपकी लड़ाई हुई थी, आपने उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराने की भी कोशिश की थी। आप गई थी पड़ोसी को लेकर, जिनको आप कहती हो कि कौन पड़ोसी, कैसा पड़ोसी, मैं इसको नहीं जानती, उसके संग आप कंप्लेंट करने गई थी, और बाद में फिर आपने हाथ मिला लिया जेठानी जी से। इसको नहीं कहते क्या थूक कर चाटना? मतलब जेठानी ही अपने आप से आई थी क्या आपके पास? मतलब अकेले ही उन्होंने आपसे बात कर ली घंटों घंटों फ़ोन पर, या जो भी रिकॉर्डिंग वो डाल रही हैं, इससे साबित हो रहा है कि आप भी बराबर से वहाँ पर थूक कर चाट रही थी। अगर आप उनको बोल रही हो कि थूक कर चाटती हैं, मतलब कभी आपसे लड़ाई करती हैं, फिर कभी आपका साथ देती हैं, या फिर कभी इन लॉज का साथ देती हैं, तो आप भी तो सेम कर रहे हो। आप भी तो कभी जेठानी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर रहे हो, फिर उनसे ही हाथ मिला रहे हो, फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हो। इसको थूक कर चाटने की कैटेगरी में नहीं रखेंगे।
और अभी तो भाई के लिए भी बोल दिया था आपने कि रिश्ता ख़त्म, मर गया और अब ज़िंदा हो गया। तो जो इनकी मानसिकता है, जो भी ये सोचती हैं, समझती हैं, बहुत ही क्रिमिनल टाइप का इनका जो माइंड है वो है। वो सोचकर ये कुछ भी करती हैं, ऐसे वैसे नहीं करती हैं। इनको पता है कि ये औरत है और औरत किस तरीके के एलिगेशंस सामने वाले बंदे पर लगाएगी जिससे कि इसको सिंपैथी मिलेगी। तो टाइम टू टाइम ये करती आई हैं, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसके पति तक पर एलिगेशन लगा दिया। और यही नहीं, उनके जो ससुर जी हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी। तो ये जो बंदी है ये कुछ भी कर सकती है। अब जो इनके अंधभक्त हैं वो इनको हर चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़ में। ये गाली भी दे देगी तो उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। ये किसी का मुझे लगता है कि एम भी कर देगी ना तो भी उसको जस्टिफाई कर देंगे। ये हर तरीके से जस्टिफाई कर देंगे। और बच्चों को पालने वाली बात पर भी मैं आती हूँ, हालांकि ये वाला टॉपिक मैं कम उठाती हूँ, लेकिन आज मैं उठाना चाहूँगी क्योंकि बच्चों को पालने वाली बात बहुत उठती है कि मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, देखभाल कर रही हूँ, उनको पाल रही हूँ, उस पर भी मैं आना चाहूँगी। मतलब कि बच्चे को दिमाग का बुखार है और ये छोड़ छोड़ कर शूट पर जा रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शूट पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ये शूट पर नहीं जाएंगी तो इनके घर में पैसे नहीं आएंगे? मतलब बिल्ला वाला शूट करती है तो एक बार मुझे वो भी समझ में आता है। ये जो अभी कॉपी कर रही हैं, कभी अपनी भाभी को, जो इनकी मुंह बोली भाभी हैं उनको कॉपी करती हैं। ये उनके जैसे हेयर स्टाइल भी करना है, उनके जैसे इंग्लिश भी बोलनी है, बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स जो है इंसर्ट करने हैं, चाहे उनका मतलब पता हो चाहे ना पता हो। तो ये कॉपी करने के चक्कर में अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ कर जाती है। ये अपनी भाभी को भी कॉपी करती है, ये यहाँ से पंचू को भी कॉपी करती हैं। और फिर अगर इनको बोल दो कि ये कॉपी कैट हैं तो इनको उसमें भी बुरा लग जाता है। तो ये कॉपी करने आप बार बार निकल क्यों रहे हो? सबको पता है, जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जो शॉर्ट वीडियो होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है अलग बात है, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी प्रमोशन और ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो अगर आप ब्लॉगिंग से आपका अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है और उससे बच्चों की परवरिश हो रही है तो वो तो बच्चों के साथ रहकर भी की जा सकती है ना। बच्ची को बुखार है, ये खुद कह रही है दिमाग का बुखार है, और उसको अकेले छोड़ छोड़ जा रही है। वो आइसक्रीम है वो उसको खिलाते हुए दिखाया जा रहा है, फिर पता चलता है कि वो स्कूल भी जा रही है। इनके आसपास वाले भी कमेंट सेक्शन में बता देते हैं आकर। तो ये फिर क्या है? ये सिंपैथी बटोरने का ही एक तरीका है ना। सिंगल जो मदर होती है वो किस तरीके से क्या करती है सबको पता है। बच्चियों पर ध्यान बहुत ज़्यादा देना ज़रूरी है। इस समय वो छोटी हैं, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं है, उनको नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती हैं। तो तब ये सब कहाँ चला जाता है? शूट पर जाते हैं, या ये जो बुलेट पर घूम रही होती हैं, कोई हेलमेट के लिए बोल दे तो इनसे कोई जल जाता है, कोई हेलमेट को लेकर टोक रहा है तो लोग जल रहे हैं। फिर कोई ये गंदे गंदे एक्सप्रेशंस दे रही हैं, बहुत ही चीप हरकतें ये दिखा रही हैं अपनी रील्स में, उसको ये बहुत अच्छा समझती हैं, उसको उस पर भी अगर इनको कॉमेंट आ जाए तो लोग जलते हैं। और फिर ये बोल रही हैं कि जब आपके कॉमेंट आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। कॉमेंट लिटरली मैंने पढ़े हैं, मुझे शर्म आ गई वो कॉमेंट्स पढ़कर। मुझे बुरा लग रहा था कि लोग इस तरीके की बातें लिख रहे थे इनके कॉमेंट सेक्शन में, और ये उसको इंजॉय कर रही है। ये बता रही हैं कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं। मतलब वो जो इन्होंने इश्क कमीना पर जो रील बनाई है उसके कमेंट्स पढ़िए आप एक बार। और ये बोल रही हैं कि लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। ये इनको प्यारे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? कहीं तो आप कुछ गलत कर रहे हो ना, तब तो ऑडियंस आपके विपरीत में जा रही है। अब आप उसको जेलसी बोलने लग जाओगे, भाई कोई फिर ज़्यादा बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा कि आपकी जो स्थिति है उससे कोई जेलस नहीं हो सकता। लोग शुक्र मनाते हैं कि हाँ मेरी ऐसी लाइफ नहीं है। लोग यही सोचते होंगे कि भाई हम बहुत अच्छे हैं अपनी फैमिली में, बहुत अच्छे से हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने तो पूरी नाक नीची करके रख दी। तो फिलहाल कुछ नहीं है, लाइमलाइट में बने रहने का ये एक तरीका है। जब भी ये कुछ ऐसी हरकतें करती हैं, जो इनके विरोधी रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये इनकी पुरानी चीज़ों का जिक्र करते हैं, पुराने इनके जो भी व्लॉग्स हैं उसका जिक्र करते हैं। और उससे होता क्या है कि जो नई ऑडियंस जुड़ती है या जो भी लोग ऐसे जुड़ रहे होते हैं वो इनके वो पुराने पुराने व्लॉग्स भी देखते हैं और उस पर भी इनको व्यूज़ मिलने लग जाते हैं। प्लस नए वाले व्लॉग पर भी इनको इनकी चर्चा बनी रहती है। अगर ये 2-3 दिन गायब हो जाए तो इनका नाम घूमता रहे वाईटी पर, लोग चर्चा करते रहे। तो उसके लिए बेसिकली ये करती हैं और थंबनेल और इधर उधर कारस्तानी करती हैं। लीगल एक्शन की बात रही तो ना तो इनमें हिम्मत है और ना ये ले सकती हैं लीगल एक्शन, क्योंकि लीगल एक्शन वो लेना जिसने कुछ खुद किया ना हो। सबको पता है कि इन्होंने क्या क्या किया है और इनको भी पता है कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो अगर ये लीगल एक्शन लेने जाएंगी तो ये खुद फंस जाएंगी और इसलिए ये चुप करके बैठ जाती है, केवल यहाँ पर ड्रामे करती हैं वाईटी के ऊपर। वरना तो इतने सारे लोग इनके लिए लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार थे, इनको कॉल वगैरह घुमा रहे थे और इन्होंने फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जाना ही नहीं चाहती। ये सारी जो हरकतें हैं ये वाईटी पर ही करना चाहती हैं, यहीं तक सीमित रखना चाहती हैं, क्योंकि इससे इनको डॉलर आते हैं। वहाँ ये जो लीगल केस करने जाएंगी वहाँ पैसे खर्च होने हैं ना, पैसे खर्च होने। इनके भाई ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है, पैसे खर्च होने पर वकील भी पैसे मांगता है, डॉक्टर भी मांगता है, ये भी मांगता है, वो भी सुन लीजिएगा आप। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।